कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल्स को लेकर एक ऐसा सच सामने आ गया है जिसने पूरे देश में फिलहाल हड़कंप मचा दिया। और यह हड़कंप तब मचा है जब बीते दिनों ट्विटर यानी कि जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसने एक फीचर शुरू किया जिसमें उसने ये पूरा व्यवस्था ऐसी बनाई कि जिस भी अकाउंट की आपको जानकारी चाहिए है, ट्विटर यानी कि एक्स उस अकाउंट की पूरी जानकारी, यानी कि वो अकाउंट कब से बना है, वो अकाउंट किस देश से ऑपरेट हो रहा है, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएंगी। जब ट्विटर ने ये जानकारी साझा की तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी अकाउंट थे, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स के अकाउंट, जब उनकी जानकारी सामने आई तो पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा देश इस वक्त सोच में पड़ा है, सोशल मीडिया पर हंगामा मच रहा है, ट्विटर पर बाढ़ आ रही है ऐसे ट्वीट्स की कि भाई आखिर ये कैसे हो गया। कांग्रेस पार्टी ने देश के भीतर इतनी बड़ी साजिश रच दी। जिस बात को राजनीतिक बताकर दरकिनार कर दिया जाता था, जब हम और आप एबीसी हिंदी में चर्चा करते थे कि विदेश से कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, राहुल गांधी के विदेशी दौरे, कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की टीम का विदेश से कनेक्शन, तो आप कह देते थे कि भैया आप तो कुछ भी कहानी बता रहे हैं, फर्जी कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन अब खुद एक्स ने, एलन मस्क के एक्स ने यह पूरा फीचर ला दिया है। और क्या कहानी आई है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात बता देता हूं। मैं कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी अपनी वोट चोरी की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे, राहुल गांधी बता रहे थे कि कैसे भारत में वोट चोरी हो रही है, आरोप लगा रहे थे, तो उनका जो प्रेजेंटेशन था, जो वो पीडीएफ दिखाते थे अपनी प्रेजेंटेशन में, उस प्रेजेंटेशन की एक जो मीडिया वेबसाइट है उसने पूरी तरह से जांच की थी। और उस जांच में पाया गया कि राहुल गांधी का वो प्रेजेंटेशन जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में दिखाया था, दरअसल वो प्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं बल्कि म्यांमार में बनाया गया था। और जब ये पूरा सच सामने आया तो कांग्रेस पार्टी ने तब कह दिया था कि भैया देखिए, इस तरह का कोई फीचर नहीं होता है, टाइम जोन बस मैच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का प्रेजेंटेशन म्यांमार में बनाया जा रहा है, आप झूठ फैला रहे हैं। लेकिन अब तो टाइम जोन की बात ही नहीं है। अब तो खुद ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर एक्स ने कांग्रेस पार्टी की जो धज्जियां उड़ाई हैं, एक्स ने कांग्रेस पार्टी की जो पोल खोली है, राहुल गांधी जैसे नेता मुझे लग रहा है कि मुंह छिपाते फिरेंगे। शुरुआत किससे करता हूं, मैं आपको एक एक नाम गिनाता हूं। शुरुआत कांग्रेस पार्टी के जो फिलहाल आईटी सेल के सबसे बड़े नेता हैं, पवन खेड़ा, जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नाम पर झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। उनकी कहानी आप देखिए, उनकी कहानी पे मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक एक करके बताता हूं। पहला अकाउंट मेरे सामने है, यह है महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट, यानी कि महाराष्ट्र कांग्रेस का ऑफिशियल आधिकारिक अकाउंट, जिसे एक एक प्रोपेगेंडा का ट्वीट होता है, वोट चोरी से लेकर हिंदू विरोध, सनातन विरोध, मोदी विरोध, अडानी अंबानी सब कुछ चलता है। यह अकाउंट 1 जून 2017 से बना हुआ है, लास्ट यूजर नेम चेंज है, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग डेट 2013 है और अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। ये देखिए, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है। कौन चला रहा है, किसको कांग्रेस ने अपना अकाउंट सौंप के रखा है? भारत की राजनीति को दूसरे देशों के हाथों में कांग्रेस ने सौंप रखी है। भारत की राजनीति को विदेश से ऑपरेट किया जा रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, सुरक्षा, पूरी तरह से समझौता। अब यह तो सिर्फ शुरुआत है, इसके आगे आप जाइए। दूसरा अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूं, पवन खेड़ा। यह देखिए, पवन खेड़ा का ज्वाइनिंग डेट है सितंबर 2009, 2009 के बाद, ठीक है। अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा जो दिल्ली में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोदी सरकार को लेकर, हिंदुओं को लेकर, मुस्लिमों को लेकर ट्वीट करते रहते हैं, वोट चोरी की बातें करते हैं। इनका अकाउंट भारत में ही नहीं चल रहा है, यानी कि पवन खेड़ा ये ट्वीट नहीं करते। ट्वीट के लिए सिर्फ पवन खेड़ा के नाम का इस्तेमाल हो रहा है, पवन खेड़ा की आईडी का इस्तेमाल हो रहा है, और ट्वीट करने वाला शख्स यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा है, यानी कि अमेरिका में बैठा हुआ है। कौन है यह शख्स? क्या कोई अमेरिकी ताकत कांग्रेस को चला रही है? किसके सामने राहुल गांधी ने अपने सिर की पगड़ी रखाई है, कांग्रेस पार्टी की पगड़ी रखाई है? जॉर्ज सोरोस के लिए?
किसके लिए? जाकिर नाइक के लिए? अलेक्जेंडर सोरोस के लिए? किसी की कोई जानकारी नहीं है। बस लेकिन यह जानकारी सामने आ गई कि ये देखिए पवन खेड़ा का अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है? अमेरिका से। अब जो तीसरा अकाउंट है यह भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समर्थन करने वाला है, ऑल्ट न्यूज। ऑल्ट न्यूज जो सबसे ज्यादा हिंदू विरोध वाले ट्वीट करता है, फेक ट्वीट करता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, भारत की आर्मी के खिलाफ बोलता है और कहता है कि मैं फैक्ट चेक करता हूं। इसका आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस से यह अकाउंट ऑपरेट हो रहा है। यानी कि यूएस में बैठा कोई शख्स, कोई टीम, कोई भारत विरोधी एजेंडे वाला, वो ये अकाउंट ऑपरेट करता है। अब देखिए इसके बाद यहां तक कि एक अखबार है द हिंदू, और उसकी विचारधारा से हर कोई परिचित है, वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत। इसका अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है? ये भी यूएस से ऑपरेट हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, ये है शिखा सिंह, कांग्रेस पार्टी की सपोर्टर है। मोदी विरोध, भारत विरोध, हिंदू विरोध, ऐसे ट्वीट्स की इनके ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर बाढ़ आती है। इनका अकाउंट ऑपरेट हो रहा है सऊदी अरेबिया से। और आगे चलते हैं, देखिए प्रतीक सिन्हा है, इनका अकाउंट मलेशिया से। एक बात आप बड़ी आपको कॉमन लगेगी, मैं जिन जिन देशों का नाम ले रहा हूं ये वही देश हैं जहां के दौरे राहुल गांधी अक्सर करते रहते हैं। मलेशिया का दौरा तो राहुल गांधी ने हाल ही में किया था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले। क्यों किया था? किससे मिले थे? अब आपको कहानी समझ में आएगी। और देखिए कुछ अकाउंट्स बांग्लादेश से हैं, सीधे तौर पर बांग्लादेश। हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट ये इंडिया से है। देखिए हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट ये इंडिया से मिला है, ठीक है। इसमें आपको थाईलैंड का एंड्रॉइड ऐप कनेक्टेड विया थाईलैंड के एंड्रॉइड ऐप से कनेक्शन है इसका, यानी कि ये थाईलैंड से ऑपरेट हो रहा है, बेस्ड इन इंडिया है लेकिन वहां की कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है। अब आप जाइए कुणाल कामरा, ये देखिए भैया, ये कुणाल कामरा है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हैं, ये सनातन का विरोध करते हैं, नया भारत दिखाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, दो भारत की बात करते हैं, भारत के टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। इनका अकाउंट सिंगापुर से चल रहा है। और ऐसे एक अकाउंट नहीं है, ऐसे हजारों अकाउंट सामने आ गए हैं जो पाकिस्तान से चल रहे हैं, जो बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे हैं, म्यांमार से ऑपरेट हो रहे हैं, मलेशिया से चल रहे हैं, अरब से चल रहे हैं, यूएस से चल रहे हैं, आयरलैंड से चल रहे हैं। कौन इन अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहा है? किन विदेशी ताकतों की साजिश भारत में उथल पुथल मचा रही है? कभी जात पात के नाम पर लड़ाई, कभी धर्म के नाम पर लड़ाई, कभी दिल्ली में ब्लास्ट, कभी मुर्शिदाबाद में दंगे। इन सब के पीछे कौन है? अब इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। और वो पवन खेड़ा जो कहते हैं कि भाई चोरी हो रही है, पहले तो ये बताएं कि भारत की सुरक्षा की चोरी कौन कर रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक एक बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सांसद इस देश की संसद के भीतर बैठे हुए हैं, 100 सांसद लोकसभा में हैं, और इन सांसदों के साथ देश की सुरक्षा, देश का सामाजिक, देश का आर्थिक और राजनीतिक पूरा कुनबा जुड़ा हुआ रहता है। महुआ मोइत्रा का नाम भी आया था, उनका भी लंदन से ऑपरेट हो रहा था, विदेश से एक बार सांसद वाली आईडी। आखिर भाजपा का कोई भी अकाउंट, अगर ये कोई मिस्टेक है, आप इसे किसी टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल एरर बताएंगे, तो प्रधानमंत्री या भाजपा का कोई भी अकाउंट क्यों विदेश से ऑपरेट होता नहीं दिख रहा है? आप सवाल पूछो, उससे पहले मैं जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरे दल का कोई भी ऑपरेटिंग अकाउंट यूएस, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन यहां से ऑपरेट होता क्यों नहीं दिख रहा है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समर्थक और उनका अकाउंट ही क्यों दिख रहा है? अब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। कैसे जैनजी को भड़काने वाले जो ट्वीट आते हैं, दंगा करवाने वाले ट्वीट आते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली कहानी बताने वाले ट्वीट आते हैं, हिंदुओं को मॉब लिंचर बताने वाले ट्वीट्स आते हैं, ये सब भारत के भीतर नहीं, भारत के बाहर से ऑपरेट हो रहा है। और कैसे सत्ता की लालच में कांग्रेस पार्टी ने देश को विदेशी ताकतों के हाथों में बेच दिया है। मुझे लगता है कि इससे दूसरा बेहतर कोई सबूत नहीं मिलेगा। इस पूरे मसले पर मैं चाहूंगा कि आपसे मेरी विनती है कि मेरे कमेंट बॉक्स पर आए एबीसी हिंदी के, और अपनी राय भी दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया। देश की सुरक्षा को कांग्रेस पार्टी ने विदेशी ताकतों के हाथों में क्यों बेचा? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।